Very good morning to all the students. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. स्टूडेंट ये बताइए प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? आई थिंक हमने जनरल इंट्रोडक्शन शेप एंड साइज बैक्टीरिया का जो है वो कंप्लीट कर लिया था. देन कम ऑन पेज नंबर 30 एंड टेक आउट योर साइंस बुक. ठीक है, पेज नंबर 30 पे आइए, अपनी बुक साइंस की ओपन कर लीजिए. कम ऑन द हेडल फंजाई. ठीक है, फंजाई. ठीक है, आपको पता है द वर्ड फंजाई इज प्लूरल. ठीक है, एंड द सिंगुलर इज फंगस. ठीक है, सिंगुलर वर्ड क्या है? फंगस है. ठीक है, अगर प्लूरल में जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं. ठीक है, रीड करिए. फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. ठीक है, आपको पता है फंजाई क्या है? फंजाई आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन का मतलब कि फंजाई में जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता है. ये अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं. ये क्या करते हैं? डेड एंड डिके मटेरियल पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं. इट मीन्स कि ये सिंगल सेल के भी हो सकते हैं. इनमें सारी वाइटल एक्टिविटीज़ जो भी लिविंग बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब एक ही सेल में हो सकती है, या फिर मल्टी सेल्स जो होती हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए. ठीक है, इनमें जो है कॉटन के थ्रेड लाइक, कॉटन के थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. ये देखिए थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर हैं. अगर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? माइसीलियम. ठीक है, एंड सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, इस सिंगल थ्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं. ठीक, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि राइजोपस, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलिन, एस्परजिलस. ये कुछ फंजाई के एग्जाम्पल हैं. आपको पता है यीस्ट जो है वो डेयरी इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा यूज़ होता है. एंड पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक. ठीक है, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, जिसका ओरिजिनल फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम. ठीक है, इससे जो है वो पेनिसिलिन बनाई जाती है एंटीबायोटिक. तो कुछ जो है फंजाई बेनिफिशियल होते हैं और कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं. ठीक है, मशरूम भी एक तरह की फंजाई है. जो हम लोग मशरूम यूज़ करते हैं वेजिटेबल के तौर पे, उसको एडिबल मशरूम बोलते हैं, जबकि कुछ मशरूम जो है वो पॉइजनस भी होती है. नेक्स्ट कम ऑन द हेडल एल्गी. सभी स्टूडेंट्स एल्गी हेडल पे आ जाइए. सभी को एल्गी हेडल मिल गया है, बहुत अच्छे. एल्गी हेडल पे आ जाइए एंड हेडल को रीड करिए. एल्गी क्या होते हैं आपको पता है? एल्गी वर्ड इज अ प्लूरल वर्ड एंड द सिंगुलर वर्ड इज एल्गा. सिंगुलर वर्ड इज एल्गा. ठीक है, ALGA, एल्गा. ठीक है, जब हम लोग प्लूरल में बोलते हैं तो एल्गी बोलते हैं एंड द सिंगुलर वर्ड इज एल्गा. ठीक है, रीड कर लेते हैं. एल्गी आर मोस्टली एक्वाटिक एंड कैन फाउंड इन वेट एंड मॉइस्ट प्लेसेस. आपको पता है कि एल्गी क्या होते हैं? ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं. समटाइम दे आर यूनिसेलुलर एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं. ठीक है, एंड ये कलर में ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ओवर द वाटर सरफेस इन पॉन्ड. पॉन्ड में वाटर सरफेस के ऊपर मिलेंगे, टैंक्स में मिलेंगे, वाटर टैंक्स में. ठीक है, वो ग्रीन कलर की जो कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो एल्गी ही होती हैं. ठीक है, कुछ एल्गी के एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स. ठीक है, ये यूनिसेलुलर है. वाइल स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा के ये आपको एल्गी के नेम बताए जा रहे हैं. ठीक है, स्पाइरोगायरा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मल्टी सेल्युलर. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं. देन आ जाते हैं प्रोटोजोआ. ठीक है, प्रोटोजोआ इज अ प्लूरल वर्ड एंड सिंगुलर इज प्रोटोजोन. ठीक है, प्रोटोजोन. सिंगुलर वर्ड क्या होता है? प्रोटोजोन. प्रोटोजोन. ठीक है, प्रोटोजोन इज द सिंगुलर वर्ड. अब देख लेते हैं प्रोटोजोआ क्या होते हैं. प्रोटोजोआ आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म. दे आर जनरली फाउंड इन द मॉइस्ट प्लेसेस सच एज सॉइल एंड ऑल्सो इन द एक्वाटिक हैबिटेट सच एज फ्रेश वाटर, लेक, स्टैगनेंट पॉन्ड, पूल्स एक्सेट्रा. ठीक है, प्रोटोजोन क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है,
प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये मॉइस्ट प्लेसेस पे जैसे कि स्टैग्नेंट रुके हुए वाटर में, स्टैग्नेंट पॉन्ड वाटर में मिलते हैं, पूल्स में मिलते हैं। दे आर यूनिसेलुलर एंड आर डिफरेंट शेप। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल के होते हैं और डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे कि ये है पैरामीशियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ स्लीपर जैसा दिख रहा है ना, जो स्लीपर हम लोग पहनते हैं, तो इसको हम लोग स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। और अमीबा, अमीबा का एग्जांपल मैं आपको बहुत बार दे चुकी हूँ। इसका कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है, ये अपना शेप एंड साइज चेंज करता रहता है, ठीक है। देन प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करता है, ये सारे। और क्या है, अमीबा, ठीक है, जैसे एंट अमीबा, ठीक है, ये सारे डिसेंट्री जो है, अमीबा जो है मोस्टली डिसेंट्री कॉज करते हैं। अब आ जाते हैं वायरसेस हेडल पे। वायरसेस हेडल पे आ जाइए। वायरसेस आर द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी seen even with the most powerful microscope. They can only be studied under the electron microscope, ठीक है। They grow and multiply only inside living cells of plants and animals or even bacteria but remain inactive outside the host. वायरसेस जो है वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब साधारण से माइक्रोस्कोप से तो देखना इम्पॉसिबल है। इसके लिए हाईली स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की नीड होती है इसे देखने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वायरसेस जो हैं वो जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, प्लांट हो या एनिमल, जब ये किसी प्लांट और एनिमल के अंदर पहुंचते हैं तो ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। अदरवाइज ये नॉन लिविंग फॉर्म में इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं, ठीक है। इन्हें अपनी लाइफ को चलाने के लिए, नंबर को इंक्रीज करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एक लिविंग बॉडी की नीड होती है, ठीक है। वायरसेस जो हैं वो मोस्टली हार्मफुल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड एड्स। दीज आर द हार्मफुल वायरसेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है तो क्वेश्चन करिए, आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई किया जाएगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।